एथियस्ट की तरफ से ये सवाल किया जाता है कि अगर अल्लाह ताला मौजूद है तो वो नजर क्यों नहीं आता, और हम खुदा को कैसे माने जबकि हमने उसे देखा ही नहीं। हम तो उसी वक्त मानेंगे जब हम उसे देख लेंगे। तो इसके जवाब में अर्ज है कि अगर मुल्हिदीन के नजदीक किसी चीज को मानने या ना मानने का क्राइटेरिया या सोर्स ऑफ नॉलेज इल्म हासिल करने का जरिया फकत ऑब्जर्वेशन और मुशाहदा है, तो फिर मुल्हिदीन को चाहिए कि वो अरस्तू, अफलातून और इन जैसी जितनी भी तारीखी शख्सियात हैं उनके वजूद का भी इनकार कर दें, क्योंकि मुशाहदा तो मुल्हिदीन ने उन शख्सियात का भी नहीं किया। इसी तरह जो ग्रेविटी की फोर्स है वो कोई फिजिकल, कोई मादी वजूद नहीं रखती, वो हमें नजर नहीं आ सकती, तो फिर मुल्हिदीन को चाहिए कि वो ग्रेविटी का भी इनकार कर दें, क्योंकि वो भी उन्हें नजर नहीं आ सकती। समझ रहे मेरी बात? इसी तरह अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स, इस यूनिवर्स का जो 95% हिस्सा है वो ऐसी चीजों पर बेस्ड है कि जो इंसान को नजर नहीं आ सकती। उन चीजों को क्या कहा जाता है? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर को आप देख नहीं सकते, बल्कि इस कायनात का सिर्फ 5% हिस्सा ऐसा है जिसे इंसान देख सकता है और वो उसके मुशाहदे में आ सकता है। तो अब बताइए, क्या मुल्हिदीन इस यूनिवर्स के 95% हिस्से को सिर्फ इस बेस पर डिनाई कर सकते हैं कि वो उन्हें नजर नहीं आता, या वो ऐसी चीजों पर बेस्ड है, ऐसी चीजों पर मुश्तमिल है जो मुल्हिदीन को नजर नहीं आती? कभी भी इनकार नहीं करेंगे। ये इनका उसूल या ये जो गेम खेलते हैं ये सिर्फ अल्लाह ताला के मामले में, खुदा के वजूद के मामले में खेलते हैं। मालूम क्या हुआ कि इल्म हासिल करने का जरिया या किसी चीज को मानने या ना मानने का क्राइटेरिया फकत ऑब्जर्वेशन नहीं है, इंटेलेक्ट भी इल्म हासिल करने का एक जरिया है। इसी तरह किसी का हमें कोई सच्ची खबर दे देना भी इल्म हासिल करने का एक जरिया है। हम अरस्तू और अफलातून को मानते ही इसलिए कि हमें ऑथेंटिक जरिए से उनके वजूद का इल्म हासिल हुआ। हमें ऑथेंटिक हिस्टोरियंस ने, मुस्तनद मौरखीन ने बताया कि वो एग्जिस्ट करते थे, तभी तो हम उन्हें मानते हैं। हमने उन्हें अपनी आंखों से तो नहीं देखा। इसी तरह इंटेलेक्ट भी इल्म हासिल करने का एक जरिया है। इंसान जब धुएं को देखता है तो वो इस बात का यकीन कर लेता है कि दरअसल वहाँ आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है, हालांकि आग लगते हुए उसने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, या किसी इंसान ने तो उसको नहीं बताया। ये दरअसल उसकी अकल ने उसको बताया कि देखो वहाँ धुआं उठ रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ आग लगी हुई है। तो अकल भी इल्म हासिल करने का एक जरिया है। आपका इंटेलेक्ट भी किसी चीज को मानने या ना मानने का एक क्राइटेरिया है। और फिर मुल्हिदीन किस तरह ये मुतालबा कर सकते हैं कि हमें खुदा नजर नहीं आता, हम उसे देख नहीं सकते? क्या आपके सेंसेस वो इतने पावरफुल हैं कि आप अपनी इन आंखों से, अपने इन सेंसेस से खुदा को देख सके? बताइए, क्या आप खुदा के मुशाहदे की ताकत रखते हैं? आपकी आंख तो इतनी लिमिटेड है, उसकी हद तो ये है कि वो 380 to 750 नैनोमीटर्स तक की लाइट देख सकती है। अदरवाइज इससे आगे का मामला आपकी आंखों के बस से बाहर है। तो आप उस जात को कैसे देख सकते हैं अपनी इन महदूद आंखों से जो लामहदूद है? आप तो सिर्फ 380 to 750 नैनोमीटर्स तक की रोशनी देख सकते हैं, और खुदा वो तो जमीन और आसमान का नूर है, वो जमीन और आसमान की रोशनी है। अब आप बताइए, आप उसे कैसे देख सकते हैं? इसी तरह रहा ये सवाल कि हम खुदा को दुनिया में क्यों नहीं देख सकते, वो हमें नजर क्यों नहीं आता, इसकी क्या वजह है, रीजन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू अब्राहमिक रिलीजन्स, हम इस दुनिया में बेमकसद मौजूद नहीं है। हम इंसान जो इस दुनिया में मौजूद है, ये जिंदगी और मौत की कशमकश है, इसका एक पर्पस है, ये बेमकसद नहीं है। और वो पर्पस क्या है? कि इंसान को आजमाया जाए, इंसान का टेस्ट लिया जाए। हम इस दुनिया में टेस्ट के लिए मौजूद हैं। और टेस्ट किस बात का है? टेस्ट है इस बात का कि आपने खुदा को बिन देखे मानना है। अब मुझे बताइए, अगर हर एरा गैरा उठकर अल्लाह ताला को देख ले तो क्या टेस्ट पॉसिबल हो पाएगा? फिर क्या इम्तिहान चल पाएगा? हरगिज नहीं। लिहाजा दुनिया में आप खुदा को नहीं देख सकते। हाँ, जब ये दुनियावी जिंदगी खत्म हो जाएगी और वो दिन आएगा, यानी लाइफ आफ्टर डेथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप अल्लाह ताला को देख सकेंगे। और उस वक्त भी फकत वही लोग अल्लाह को देख सकेंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के वजूद पर ईमान रखा होगा, उसके कमांड्स, उसके अहकामात को फॉलो किया होगा। अदरवाइज जो इनकारी हैं, मुल्हिदीन हैं, मुनकिरीन हैं, कुफार हैं, वो उस वक्त भी अल्लाह को नहीं देख सकेंगे।